ठीक है जी। देखिए शिमला में एक जगह है बेटा जतोग, अभी सुनो ध्यान से मेरी बात। शिमला में एक जगह है जतोग, कौन सी जगह है? जतोग। सुनो, शिमला में एक जगह कौन सी है? जतोग। और जतोग में एक बटालियन है नसीरी बटालियन, उस समय की बात है। नसीरी बटालियन को बोलते हैं गोरखा रेजिमेंट। क्या बोलते हैं? गोरखा रेजिमेंट। और इसका जो नेता था बेटा वो था सूबेदार भीम सिंह। कौन था? सूबेदार भीम सिंह। भीम सिंह। कल के लिए अगर सवाल पूछ लेगा कि नसीरी बटालियन का नेता कौन था? सूबेदार भीम सिंह। अगर आपके लिए पेपर में सवाल आएगा, अच्छा क्या सवाल आएगा पहले तो छोड़ो, ये देखो शिमला में जो जतोग है यहाँ पर एक गोरखा रेजिमेंट थी, नसीरी बटालियन थी, इसका नेता था सूबेदार भीम सिंह। इस सूबेदार भीम सिंह ने 1857 की क्रांति में जतोग से पार्टिसिपेट किया था नसीरी बटालियन के नेतृत्व में। तो अगर आपसे ये पूछ लेगा कि 1857 की क्रांति के समय जतोग से नसीरी बटालियन यानी कि गोरखा रेजिमेंट का नेता कौन था? सूबेदार भीम सिंह। अगर आपसे पूछ लेगा सूबेदार भीम सिंह कौन था, तो नसीरी बटालियन का नेता यानी कि गोरखा रेजिमेंट का नेता था ये। और ये रेजिमेंट कहाँ थी? शिमला में। और इसने क्या किया था? भाग लिया था, ये कूद पड़ा था ये 1857 की क्रांति में। ठीक, लिख लिया जी? लिखो जरा। 1857 की क्रांति के समय जतोग शिमला से नसीरी बटालियन के नेता 1857 की क्रांति के समय जतोग शिमला से नसीरी बटालियन के नेता, ब्रैकेट में गोरखा रेजिमेंट लिखेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बस, देर मत करो। नसीरी बटालियन के नेता सूबेदार भीम सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। सूबेदार भीम सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। 1857 की क्रांति में क्या लिया था? भाग लिया था। क्या आपने ये लिख लिया? किसने लिया था? सूबेदार भीम सिंह ने। सूबेदार भीम सिंह। डन। देखिए भैया अब क्या हुआ, मैंने कल आपको एक अंग्रेज व्यक्ति का नाम बताया था, जॉर्ज एनसन बताया था, जॉर्ज एनसन। अब मुझे आप लोग बताएंगे जॉर्ज एनसन कौन था? हाँ जी, जॉर्ज एनसन कौन था? आप लोग याद करके बताओ। ये जो जॉर्ज एनसन था बेटा, जब 1857 की क्रांति के समय ये एक टेंट के नीचे सो रहा था, तो इसके टेंट में आग लगा दी दरोगा बुद्धि सिंह। किसने लगा दी? दरोगा बुद्धि सिंह ने इसके टेंट में आग लगा दी। अब आप खुद सोचो, टेंट में आग लगा ली तो क्या हो जाएगा? पहले पेट्रोल छिड़काया, फिर एकदम से ऐसे आग लगाई, क्या हो जाएगा? जल जाएगा। लेकिन बच भी तो सकता है, इसकी किस्मत थी। दरोगा बुद्धि सिंह था बेटा, कसौली छावनी का नेता था ये। कसौली सोलन में पड़ता है जहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। कसौली छावनी का नेता था ये। इसने क्या कर दिया? जॉर्ज एनसन की क्या कर दी? झोपड़िया में आग लगा दी। और जब इसने जॉर्ज एनसन की झोपड़ी में आग लगा दी, सॉरी झोपड़ी ने टेंट में आग लगा दी, तो जैसे तैसे करके जॉर्ज एनसन भाग गया। लेकिन बाद में दरोगा बुद्धि सिंह के पीछे पड़ गए ये साले। इन्होंने दरोगा बुद्धि सिंह को चारों तरफ से घेर लिया और इसको पता था दरोगा बुद्धि सिंह को कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे ये मारेंगे तो जरूर, लास्ट में तो मुझे ये मारेंगे ही मारेंगे। लेकिन कैसा मारेंगे? तड़पा तड़पा के, तड़पा तड़पा के, तड़पा तड़पा के मुझे ये क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा ये जो दरोगा बुद्धि सिंह है, इसने इसी डर से कि मैं अंग्रेजों तुम्हारे हाथों नहीं मरूंगा, इससे अच्छा मैं एक ही धड़ाके में खुद को ख़त्म कर लेता हूँ, तो इसने क्या कर लिया? खुद को गोली मार दी। क्या मार दी? खुद को गोली मार दी। तो पेपर में आता है 1857 की क्रांति के समय खुद को गोली मारने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो लिखो जरा, 1857 की क्रांति के समय दरोगा बुद्धि सिंह ने स्वयं को गोली मारी थी। और ये कसौली छावनी के नेता थे। कहाँ से? छावनी का मतलब होता है ब्रिटिश कंटोनमेंट, यानी कि ब्रिटिश एरिया होता है ये, जहाँ पर ब्रिटिशों की सेना जो है रहती थी। ठीक है जी। इन्होंने खुद को गोली मारी थी। क्या नाम था? दरोगा जी इन छोरुओं को समझा लो, ये आते जाते क्या मारते हैं? छिड़की मारते हैं। ठीक है जी, डन।
समझ आया? कौन थे? दरोगा बुद्धि सिंह। डन? बताइए जी। उसके बाद बेटा आपकी जानकारी के लिए अगर मैं आगे बढ़ूं तो अगर आपने कभी 8वीं 10वीं में एक बुक पढ़ी होगी, हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति किताब आपके लिए स्कूल में होती थी, मेरे लिए भी होती थी, आप लोगों के लिए भी होती होगी। उसमें बेटा एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट आता है और उस नाम का जो नाम है, उस नाम का जो नाम है बेटा वो है राम प्रसाद बैरागी। नाम सुना है आपने? राम प्रसाद बैरागी का नाम नहीं सुना है? ये जो राम प्रसाद बैरागी था ये कौन था? पहले तो आप ये बात समझिए। देखिए भैया, शिमला में एक गुप्त संगठन था। शिमला में एक गुप्त संगठन था। कौन सा था? एक गुप्त संगठन था जो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में काम कर रहा था। जो अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहा था? 1857 की क्रांति में जो है काम कर रहा था ये संगठन। यानी कि ये योजना बना रहा था कि हम किस तरह से इन अंग्रेजों की नीतियों को समझें, इनको हम निकाल दें। और इसका नेता था राम प्रसाद बैरागी। कौन था? राम प्रसाद बैरागी। तो इसने क्या किया? राम प्रसाद बैरागी ने कुछ लेटर्स, कुछ पत्र, इसने क्या किया? राम प्रसाद बैरागी ने अपने कुछ लेटर, अपने कुछ पत्र, ये सारी चीजें लेकर इसने जो है ये अपने लेटर, यानी कि जैसे मैं लेटर भेज रहा हूं कि भाई चुपके से लेटर भिजवाया आपने और फिर दूसरे व्यक्ति को बताया कि हाँ भाई ये योजना है इनकी जो यहाँ बन रही है। तो इसने क्या किए? पटियाला के राजा को कुछ लेटर, कुछ पत्र इसने पटियाला के राजा को भेजे। क्या भेजे? कुछ पत्र इसने पटियाला के राजा को भेजे। ठीक है जी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 12 जून 1857 में, 12 जून 1857 में इसके जो पत्र है वो पकड़ लिए। 12 जून 1857 को इसके क्या कर लिए? पत्र पकड़ लिए। किसने पकड़ लिए बेटा? जीसी बॉर्नस। अभी बात को समझो। जीसी बॉर्नस ने इसके जो लेटर है, इसके जो पत्र है वो पकड़ लिए। किसने? जीसी बॉर्नस ने क्या कर लिए? इसके लेटर, इसके पत्र क्या कर लिए? पकड़ लिए। और उसमें देखा कि ये तो अंग्रेजों के खिलाफ लिखा गया है, क्योंकि ये तो अंग्रेज था, इसको तो पता नहीं था। जैसे ही देखो पूरी योजना, आज अंग्रेजों को हम ये लपेटेंगे, आज ये अंग्रेज हमारे लपेटे में यहाँ आएगा, यहाँ की प्लान जरूर देखना, यहाँ पर ये अंग्रेज पहुँचेगा, उसी टाइम इसको उड़ाएंगे। पूरी प्लान वो देखकर हैरान रहेगा कि हैं। इसने क्या कर लिया? इसने जीसी बॉर्नस ने राम प्रसाद बैरागी को तुरंत पकड़ लिया और अंबाला जेल भेज दिया, जहां इसे फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? जहां इसे फांसी दे दी गई। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर पेपर में ये सवाल आता है, अगर पेपर में ये सवाल आता है कि शिमला गुप्त संगठन का नेता कौन था? राम प्रसाद बैरागी। लेकिन पॉपुलर क्वेश्चन क्या है? पॉपुलर क्वेश्चन ये है कि शिमला गुप्त संगठन का वह नेता जिसे देशद्रोहिता पूर्ण पत्र व्यवहार के कारण अंबाला में फांसी की सजा हुई थी, उसका नाम क्या है? और इसके पत्र किसने पकड़े थे? जीसी बॉर्नस। तो अपने बात लिखेंगे, लिखो जरा। शिमला में एक गुप्त संगठन अंग्रेजों के प्रति काम कर रहा था। शिमला में एक गुप्त संगठन अंग्रेजों के प्रति काम कर रहा था। अंग्रेजों के विरुद्ध, प्रति नहीं, अंग्रेजों के विरुद्ध काम कर रहा था। इसके नेता राम प्रसाद बैरागी थे। इसके नेता कौन थे? राम प्रसाद बैरागी थे। लिख लिया? इसके नेता राम प्रसाद बैरागी थे। और लिखो जरा, अंग्रेजों ने अंग्रेज क्या? एक अंग्रेज जीसी बॉर्नस, मैंने करवा रखा है आपको कल ही। जीसी बॉर्नस कौन था? जिन्होंने नहीं किया इनसे देख लेना, ठीक है? बाकी कहीं नहीं मिलेगा आपको। जीसी बॉर्नस ने
लिख लिया। इसके कुछ पत्र पकड़े जो पटियाला के महाराजा को भेजे जा रहे थे, जो पटियाला के महाराजा को भेजे जा रहे थे, जो पटियाला के महाराजा को भेजे जा रहे थे। जो किसको भेजे जा रहे थे? जो पटियाला के महाराजा को क्या किए जा रहे थे? भेजे जा रहे थे। लिख लिया भाई? जो कि पटियाला के महाराजा को भेजा रहे थे। और लिखो जरा, इसे पकड़कर अंबाला जेल भेज दिया गया, जहां पर इसे फांसी की सजा दी गई, जहां पर इसे फांसी की सजा दी गई थी। किसकी सजा दी गई थी? जहां पर इसे फांसी की सजा दी गई थी। क्या आपको ये बात समझ आई? बताइए जी, अच्छे समझ आई? पक्का समझ आई? बताइए जी। डन? आगे बढ़े भाई। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राजा की कि सारे के सारे अंग्रेज जिससे डरे हुए थे, सारे के सारे अंग्रेज जिससे घबराए हुए थे। भाई हमारे भारत के हिमाचल के कुछ राजा तो दुबक कर बैठे थे, ऐसे इस तरह से डर रहे थे, बिल्कुल पूरी तरह से डर रहे थे। लेकिन हिमाचल का एकमात्र राजा, उस राजा की हम बात कर रहे हैं, जो हिमाचल का एकमात्र राजा जिसने ये कहा कि अंग्रेजों तुम आओ जरा, मैं तुमको देख लूंगा। खुलेआम उसने अंग्रेजों को चैलेंज दिया कि तुमने मेरा जो करना वो तुम लोग मेरा कर लो, मैं तुम्हारे अंडर काम नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। हिमाचल के दूसरे राजा दुबक के अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। दुबक के ना तो भारतीयों की तरफ ना अंग्रेज, कुछ दोगले थे। इसने सरेआम बोला कि मैं नहीं डरने वाला अंग्रेजों, तुम मुझे खड़े खड़े आज ही मार दो चाहे। और इस राजा का नाम था बेटा शमशेर सिंह। क्या नाम था? शमशेर सिंह। अभी लिखो मत, इसका नाम क्या था? शमशेर सिंह। क्या नाम था? शमशेर सिंह। शमशेर प्रकाश मत लगा देना, प्रकाश सिरमौर के राजा के पीछे लगते हैं। और शमशेर सिंह इसका नाम था, और ये था बुशहर रियासत का राजा। कौन था? बुशहर रियासत का राजा। फटाफट बताइए, मैंने बता रखा आपको, बुशहर रियासत की स्थापना किसने की थी? श्री कृष्ण के जो पोते थे, क्या नाम था? प्रद्युम्न। पोता था या पुत्र था? बताइए। तो ये की थी किसने? प्रद्युम्न ने स्थापना की थी बुशहर रियासत शिमला में। तो इसका राजा था शमशेर सिंह। इसने क्या कहा? इसने कहा कि तुमने जो मेरा करना तुम लोग कर लो। समझ रहे हो? इसने अंग्रेजों को, पहले ये अंग्रेजों को हर साल 15,000 रुपए का टैक्स भरता था, जिसको नजराना बोलते हैं, कर बोलते थे। इसने वो भी बंद किया कि तुमने करना है मेरा, जो कर लो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तो पेपर में सवाल आएगा आपके लिए कि बुशहर रियासत के उस राजा का नाम बताइए, बुशहर रियासत के उस राजा का नाम बताइए जिसने जो है अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर विद्रोह किया था और अंग्रेजों को नजराना देना ही बंद किया था। कौन था? शमशेर सिंह। तो लिखो जरा, हिमाचल प्रदेश की बुशहर रियासत के राजा, हिमाचल प्रदेश की बुशहर रियासत के राजा, हिमाचल प्रदेश की बुशहर रियासत के राजा। लिख लिया भाई? हिमाचल प्रदेश की बुशहर रियासत के राजा क्या? हाँ जी, शमशेर सिंह ने अंग्रेजों का खुलकर विरोध किया। इसने अंग्रेजों को दिया जाने वाला सालाना 15,000 रुपए का नजराना भी बंद कर दिया। इसने अंग्रेजों को दिया जाने वाला सालाना 15,000 रुपए का नजराना भी बंद कर दिया। बंद करता है तो करने दो भाई, क्या दिक्कत है? हमें क्या दिक्कत है? कर ले बंद, कर ले, मौज दुनिया में गुजारा भाई, हम भी कर लेंगे। ठीक है, बताइए ना, क्या आपको ये बात समझ आई? एवं अगर थानू यो बात समझ नहीं आई तो तुम किक कर आगे बढ़ेंगे भाई। आइए यार, अपने सिरमौर की तरफ आते हैं। अपने सिरमौर की तरफ अगर हम बढ़े बेटा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई, एक बात मैं आपको बताता हूं, कमरे के अंदर की बात है, कमरे से बाहर बात नहीं जानी चाहिए। ठीक है जी, जा रही है, सुनो मेरी बात। 1857 की क्रांति में
हम सिरमौरियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। पता है आपको इस बात का? 1857 की क्रांति में हम लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। 4 दीवारी के अंदर की बात है, समझ रहे हो? बताइए जी, हम लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था और जानबूझकर नहीं दिया था, हमारी मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी? हमारा जो मुखिया था राजा, हमारा राजा का नाम क्या था? शमशेर प्रकाश। हमारा जो राजा था शमशेर प्रकाश, ये शमशेर प्रकाश बेटा केवल 11 साल का था। कितने साल का था? केवल ये 11 साल का था। अब 11 साल का था तो क्या ही मैनेज करेगा ये, तो अंग्रेजों ने इसको अपने आप ही अपने अंडर कर लिया था, ठीक है। और इसको मैनेज करने के लिए कल बताया मैंने कुंवर सुरजन सिंह, पता था कल मैंने आपको? कुंवर सुरजन सिंह को इसका क्या बनाया गया था? हेड बनाया गया था, सहायक प्रशासक बनाया गया था। और ये भी अंग्रेजों के प्रति क्या रहा था? वफादार रहा था। क्या करें भाई, कहते हैं कि मरता क्या नहीं जो करता, डूबने से अच्छा है कि इसको बचा ही लो। तो हमने डर के मारे क्या कर लिया? अंग्रेजों का साथ दे दिया। और ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है जी? बताइए जी, डन? आगे बढ़े, लिखो जरा। 1857 की क्रांति के समय सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश केवल 11 वर्ष के थे। केवल 11 वर्ष के थे। सिरमौर रियासत अंग्रेजों के प्रति वफादार रही थी। सिरमौर रियासत अंग्रेजों के प्रति वफादार रही थी। सिरमौर रियासत अंग्रेजों के प्रति क्या रही थी? वफादार रही थी, ठीक है जी। अंग्रेजों ने कुंवर सुरजन सिंह को, हाँ जी, कुंवर सुरजन सिंह, सुअर मत लिखो बेटा, कुंवर सुरजन सिंह को इस क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया था। किसी के पास पानी है? पीने वाला पानी, पीने वाला, ये पक्का पीने वाला है, वैसे तो नहीं है ना ये? कोई बात नहीं बेटा, आप अपने आप को सही से नहीं लगाएंगे, ऐसा ही होगा। लिख लिया भाई? क्या लिखा? खत्म कर दिया। अब आप क्या करेंगे अंजलि जी? अच्छा, पीयू की बोतल, पीयू जी क्या करेंगे आप? आपकी मैंने पोस्ट डाली है, देखी थी आपने? हाँ देखी सर आपने। आइए यार आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं बेटा चंबा रियासत की। तो लिखो जरा, चंबा रियासत भी अंग्रेजों के प्रति वफादार रही थी। चंबा रियासत भी अंग्रेजों के प्रति वफादार रही थी। चंबा रियासत का राजा श्री सिंह था। अगर पूछ लेगा 1857 की क्रांति के समय चंबा रियासत का राजा कौन था? श्री सिंह। कौन था? श्री सिंह था। और इसका वजीर कौन था? अंग्रेजों ने इसका वजीर किसको नियुक्त किया था? बताइए शाबाश, वेरी गुड। अब लाइन पे है ना, उस टाइम क्या बोले थे? गोसाऊं ढक्कन है। लिखो जरा, अंग्रेजों ने इसका वजीर अतर सिंह, मियां अतर सिंह को नियुक्त किया था। मियां अतर सिंह, ये पेपर में आता है। मियां अतर सिंह किस रियासत का एक वजीर था? तो बेटा मियां अतर सिंह जो था वो इसी रियासत का एक वजीर था। किस रियासत का? कहाँ का? चंबा रियासत का एक वजीर था जिसका नाम क्या था? मियां अतर सिंह। बात समझ आई या नहीं आई? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, वरना दिक्कत आएगी। दिक्कत आएगी तो नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी तो केले बेचने पड़ेंगे, पक्का। ये बात श्योर है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। आगे बढ़े, बताइए जी, कौन थे मियां अतर सिंह? अब हम पढ़ते हैं कुल्लू क्षेत्र में 1857 की क्रांति। लिखो जरा, कुल्लू क्षेत्र में 1857 की क्रांति, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। कुल्लू क्षेत्र में, भाई कुल्लू क्षेत्र में 1857 की क्रांति का क्या रहा, जरा लिखिए। कुल्लू क्षेत्र में 1857 की क्रांति का क्या रहा? तो लिखो जरा, कुल्लू का राजा किशन सिंह का पुत्र युवराज प्रताप सिंह था। वेरी गुड यार, ये कैसे पता आपको? अच्छा, कल करवाया था युवराज प्रताप सिंह। कल कब करवाया? जब शॉर्ट में करवाया था उस टाइम, ठीक है। युवराज प्रताप सिंह था, ये पेपर में आता है। 1857 की क्रांति के समय कुल्लू के राजा किशन सिंह का पुत्र कौन था?
युवराज प्रताप सिंह। कौन था? युवराज प्रताप सिंह। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। युवराज प्रताप सिंह ने खुलकर बोला कि अंग्रेजों तुम जरा मेरे सामने तो टिको, यानी कि इसने विद्रोह कर दिया अपने साम्राज्य में। 1857 की क्रांति का डंका बजाया इसने, युवराज प्रताप सिंह ने। तो अंग्रेजों ने इसने अपने साथ एक अपने साले को, साला समझते हो, साला समझते हो? मान लीजिए जिससे मैं शादी करूंगा उसका जो भाई है वो क्या है? साला है। उसी साले की बात कर रहा हूं मैं। तो इसने क्या कर दिया युवराज प्रताप सिंह ने, इसका एक साला था जिसका नाम था वीर सिंह, इसके साले का नाम क्या था? वीर सिंह। अपने साले वीर सिंह के साथ मिलकर, आप साथी भी लिख सकते हैं, अपने साथी वीर सिंह के साथ मिलकर इसने जो है 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था। कहां से? कुल्लू क्षेत्र से किया था। तो अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया था। पेपर में यहां से एक सवाल पता क्या आता है, मैं बताऊंगा आपको। अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया दोनों को, और 3 अगस्त, ये पेपर में आता है बेटा, 3 अगस्त 1857 में दोनों को फांसी की सजा दी गई थी धर्मशाला में। ये पेपर में सवाल आता है, धर्मशाला में, धर्मशाला में। समझ आई कि नहीं बात? तो आप लोग लिख सकते हैं, अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर धर्मशाला में फांसी की सजा दी थी। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर धर्मशाला में फांसी की सजा दी थी 3 अगस्त 1857 में। कब? 3 अगस्त 1857 को अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर धर्मशाला में क्या दे दी? फांसी की सजा। ऐसी सजा मंजूर है जो देश के लिए काम कर जाए। समझ रहे हो? बताइए। महात्मा गांधी कहा करते थे कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के दम पर तो जनाजे जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है। तो इनकी शहादत है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे हो? डन। आगे बढ़े? बताइए जी, आगे बढ़े या किसी और ने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था ये, ठीक है। भगत सिंह ने कहा था ये? अरे महात्मा गांधी ने कहा था ये? कब लिखवाया था? नहीं, देखो जरा गूगल पे देखो भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था ये, ठीक है जी। आइए यार, आपकी जानकारी के लिए मैं और बता दूं, इसमें आपका अगला नाम आता है इसमें हमारा, कौन सा भाई? जिला मंडी में 1857 की क्रांति का कह रहा, लिखो जरा। भगत सिंह ने? भाई मैं भूल गया हूँ, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने कहा था, ठीक है। वाह यार, मैं भूल गया था क्या? हैं? कौन? भगत सिंह ने कहा था। इसी खुशी में मैं आपको एक चीज़ दूंगा बेटा, क्योंकि आप लोगों ने सही बताया, और खोल के दूंगा, दोनों हाफ हाफ कर लो। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छी बात है। लो, थैंक यू। आइए, क्योंकि सामने था ना तो ऐसे कर नहीं सकते ना। आ जाओ यार। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मंडी का राजा 1857 की क्रांति के समय कौन था? तो लिखो जरा, 1857 की क्रांति के समय मंडी का राजा कौन था? विजय सेन। कौन था? विजय सेन। और ये भी केवल 10 साल का था। कितने साल का था ये? 10 साल का था ये। इसका वजीर भी कौन था? वेरी गुड, इसके वजीर का नाम था वजीर गोसाऊं। ये पेपर के सवाल है बेटा, पेपर में आते हैं ये। वजीर गोसाऊं 1857 की क्रांति के समय मंडी का वजीर कौन था? या मंडी के राजा का वजीर कौन था? वजीर गोसाऊं। तो बेटा बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी कहानियां हुई। अब इतना लंबा अंग्रेज इस युद्ध को ले गए थे कि अब भारतीय थक गए थे युद्ध करते करते। हमारे अंदर अब इतनी पावर नहीं थी कि अब हम अंग्रेजों के साथ लड़ सके।
और ना ही हमारे अंदर इतनी हिम्मत थी। इसीलिए बेटा, इसीलिए चुपचाप से हमने क्या कर दिया, अंग्रेजों के आगे घुटने टेक दिए। और बेटा 14-15 अगस्त की बात है, 14-15 अगस्त 1857 तक हिमाचल में 1857 की क्रांति के जो शोले हैं वो धीमे पड़ गए। 1857 की क्रांति जो है वो ढीली पड़ गई, ख़त्म होने की कगार पर आ गई। अब भारतीयों ने क्या करना शुरू कर दिया, सरेंडर करना शुरू कर दिया। तो इस क्रांति जब ये ख़त्म हुई तो इस क्रांति में बेटा 50 हिमाचली क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी। 500 हिमाचली क्रांतिकारियों को जेल में बंद किया गया था। और बेटा 30 क्रांतिकारियों को देश से निकाल दिया गया था। ये पेपर के सवाल है बेटा, लिख लो अपने पास क्योंकि पेपर में आते हैं। तो आप लिख सकते हैं 1857 की क्रांति के समय 50 हिमाचली क्रांतिकारियों को क्या हुई थी, फांसी की सजा हुई थी। तीस को देश निकाल दिया गया था और 500 को जेल में बंद कर दिया गया था। और एक चीज़ और बताना ही भूल गया था आपको, जो शमशेर सिंह था इसको अंग्रेज क्यों कुछ नहीं वापस जवाब दे पाए थे, क्योंकि उस टाइम हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण हो रहा था। तो डर के मारे वो सोच रहे थे कि कहीं भारतीय और ज़्यादा विरोध ना कर दें, इसलिए शांत रह लो, ठीक है। इसलिए इसको कुछ नहीं कहा गया उस समय। हिंदुस्तान तिब्बत सड़क के निर्माण के कारण इसको कोई जवाब नहीं दिया अंग्रेजों ने, ठीक है जी। इतनी बात समझ आई। तो ये थी बेटा हिमाचल में 1857 की क्रांति। कुछ अंग्रेज थे जिन्होंने साथ दिया था, उनको कुछ प्राइज मिले थे, उनको कुछ गिफ्ट मिली थी, यानी कि कुछ भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो उनको कुछ गिफ्ट मिली थी, कुछ प्राइज मिला था, किसी को जमीनें मिली थी, किसी को राणा राजा, किसी को कुछ मिला था, किसी को कुछ मिला था। तो 1857 की क्रांति का जो कहानी है, कथन है हमारा, ये लगभग यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और भी बहुत कुछ आएगा इसमें, लेकिन वो आगे टॉपिक्स के साथ क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। तो ये थी हिमाचल में 1857 की क्रांति और हिमाचल। उम्मीद